मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका इन खूबसूरत हसीन वादी पहाड़ियों से। तो छानों की तरफ जा रही हूँ। छानों में क्या है कि गोबर डालेंगे, वहाँ आ रखी हूँ किसी के मतलब कि फैमिली से ही ताई लोग, और उनके गोबर डालने आ रखे हैं आज छानों में। अभी तो क्या है, छानों में आने का टाइम तो नहीं हुआ अभी, तो गोबर डालने आ रखे हैं छानों में। तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। और ये तो शुक्र है कि आजकल 5-6 दिन हो गए बारिश नहीं हो रही है, अच्छी धूप लगी हुई है, नहीं तो बारिश से बेहाल हो रखे थे गढ़वाल में। तो फाइनली छानों तक पहुंच गई हूँ। तो यहाँ ये वाली छान है पूनम लोगों की, यानी कि श्री रमेश सिंह चाचा लोगों की छानी है ये वाली। और अब तो ये वाली छानी है धर्मपाल भाई लोगों की। तो सभी मेंबर्स आ रखे हैं गोबर डालने के लिए। तो ये 2 प्यारी प्यारी बकरियां भी आ रखी है, घास चर रही है बेचारी अच्छे से। तो ये वाली छानी है कसरी चाची लोगों की। उन्होंने, वो तो खैर यहाँ नहीं रहते गढ़वाल में, उन्होंने यहाँ से प्लान कर रखा है और रहते होंगे, और वो पटियाला में रहते हैं। तो उनका जो पहले यहाँ रहते थे तो अब तो नहीं रहते यहाँ, अब पटियाला में उनका निवास हो रखा है। तो ये वाला गोबर इकट्ठा कर रखा है भाभी लोगों ने, और इसको लेके जाएंगे हम खेत में। तो अभी तो छाने में आने का टाइम नहीं हुआ है, मई जून से स्टार्ट हो जाएगा यहाँ आने, और इसको लेके जाएंगे अब खेतों में। और ये वाली छाने पूरी तरह से टूट रखी है, तो अंदर तो कैसे जाएंगे, यहाँ कंडी लगी हुई है सारी जगह। तो यहाँ आ रखा है, पूरा घर नीचे आ रखा है, और नीचे पटाले पड़ रखी है पूरी तरह से टूटी हुई। तो ऊपर लेके चलते हैं। तो ये वाली सीढ़ियाँ हैं, अभी तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, इसी तरह से पत्थरों से बनाए जाते थे। ये वाली जो है ये पटाले हैं, बारीक पटाले। और यहाँ तो पूरा टूट रखा है, और छत भी पूरी टूट रखी है, थोड़ा सा वो लकड़ी बची हुई है वहाँ, और पूरा टूट रखा है ये। और जो ये दीवारें बन रखी है, ये बारीक पत्थरों से बनी हुई है, और ये भी पूरा टूट रखा है। तो यहाँ अब, पहले तो लाइट नहीं थी, अब यहाँ लाइट की व्यवस्था भी हो रखी है। तो यहाँ पर स्विच लगाया हुआ है, और थोड़ा अंदर भी चल जाते हैं। और यहाँ तो भाभी लोगों ने निवार से भरा हुआ है पूरा कमरा, और अब लेके जाएंगे इनको घर। और यहाँ ये खाना पीना अपना रहन सहन करते हैं। तो ये वाली चौखट है, ये वाली चौखट बना रखी है इन्होंने, जिनको हमारी गढ़वाली भाषा में हंगवाड़ बोला जाता है इसको। और दरवाजे भी इन्होंने लकड़ी का लगाया हुआ है। तो मतलब कि पहले, बहुत पहले टाइम से यहाँ ये रहते हैं। तो पहले के दरवाजे क्या होते थे कि 2 होते थे, एक इस साइड से एक इस साइड से। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक ही लगा रखा है, और कुंडा भी एकदम अच्छा लगा रखा है। मतलब कि जिस तरीके का ये घर है, जितने साल पहले से ये घर है, तो उतना ही ये कुंडा भी उस टाइम का लगाया हुआ है। नीचे को चलते हैं। और तो अब 12 भी बजने वाली है, और गोबर भी अब डाल लेते हैं। वो रही भाभी लोग वहाँ सब पहुँच गए हैं, और मैं भी चलती हूँ। तो आप जुड़े रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो जल्दी जल्दी हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी गोबर डालेंगे और जल्दी घर चले जाएंगे। तरीके से हमारे पहाड़ों में गोबर को इकट्ठा किया जाता है, और फिर गढ़वाओं खेतों तक पहुँचाया जाता है। और इस साल का जो है, तो ये वाला तो हम खेत में लेके जाएंगे,
तो अब जब छानों में आना स्टार्टिंग हो जाएगा तो इसी तरीके से फिर चट्टा लगाएंगे, फिर लेके जाएंगे खेतों तक। अभी यहाँ पर रोड पूज रही है क्योंकि जिस तरीके से रीति रिवाजों से यहाँ त्योहार पूजा जाता है तो उसी तरीके से रीति रिवाजों से काम भी किया जाता है। नागराजा तो भाभी जिसमें गोबर भरी है ये कट्टे काट रखे हैं, मतलब जो कट्टे होते हैं आटे के चीनी के उनको काटा जाता है, फिर ऐसे पल्लियाँ बनाई जाती है, फिर इस तरीके से गोबर भरा जाता है इनमें। तो किस तरीके से भाभी यहाँ पल्ली को बांध रही है। चूल्हे का पेड़ है और इसमें छोटी छोटी दाने भी लगी हुई है चूल्हे की। तो चूल्हे दिखाती हूँ मैं आपको। पहाड़ी फल अभी तो हरे हैं, मतलब कि अभी तो लगने स्टार्ट हुए हैं इनमें, अभी पता नहीं। तो ये जून जुलाई में पूरे तरीके से पक जाएंगे। अभी तो ये हरे कलर के दिखाई दे रहे हैं, पर जब पकेंगे तब ये पीले कलर के दिखाई देंगे आपको। तेरो बाटो यो तेरी गाँव की धार ज्ञान फूल आगे छु बहार चारे छु तेरो बाटो यो तेरी गाँव की धार भूली ज्ञान फूल आगे छु बहार फुवाल है उपार फुवाल है उपार कर मैं डाड़ा डाड़ तुम्हें जाओ पहाड़ घर द्वार लागी जानो उजाड़ को खेतों में इसलिए डाला जाता है कि फसल भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। जैसे लगते हैं कीड़े फसलों में तो कीड़ियाँ भी नहीं लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है गोबर से फसल। तो इसीलिए इस तरीके से लाया जाता है हमारे पहाड़ों में गोबर और इस तरीके से डाला जाता है खेतों में। इस तरीके से लेके जाते हैं हमारे पहाड़ों में गोबर। आराम से जाओ, आराम से जाओ भाभी, आराम से ज़्यादा हमने गोबर लेके गए अभी खेत में। अब थोड़ी सा बच्चा है, 1-2 चक्कर होगा शायद, बस उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। और यहाँ पर बनाई जा रही है पहाड़ी स्टाइल में पहाड़ी तरीके से चाय। ये देख सकते हो आप, ये पत्थर जोड़े हुए हैं यहाँ पर 1-2, तो उसके ऊपर तमेली लगाई हुई है और ये थाली लगा रखी है ऊपर, यहाँ मतलब कि कोई कबाड़ा कुबाड़ा ना गिरे चाय में। क्या माला फाइनली चाय भी बन चुकी है और भूख भी लग गई थी इतना काम कर करके, और तो चाय भी बन गई है। तो चाय बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है। किस तरीके से बनाया है पहाड़ी स्टाइल में पहाड़ी चाय। लो भाभी जी चाय पी लो। थैंक यू। के साथ साथ रस भी ला रखे भाभी लोगों ने।
तो अब रस खा लेते हैं एक एक। पर लेके आए अभी खेत में, और बाकी जो जितनी भी खेत होगी भाभी लोगों की सारी खेतों में गोबर डाल दिया है। अब एक ये बची है लास्ट, और एक छोटी छोटी और होगी नीचे, तो उनमें डालेंगे अब। मेरा लास्ट चक्कर है अब, इसके बाद अब गोबर भी नहीं रह रखा है और पूरा ख़त्म हो गया है, खेतों तक पूरा डाल दिया है हमने। तो ये लास्ट चक्कर है मेरा, इसको मैं डाल रही हूँ। फिर खेत भी भर गई है पूरी गोबर से, और थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। और दोपहर 12 बजे से हम लगातार गोबर ही डाल रहे हैं। और अब खाना खाने चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ छानों में तो खाना बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या है कि भाभी लोगों ने घर ही बना रखा होगा खाना, तो अब यहाँ से जाएंगे तो घर ही में खाएंगे खाना, क्योंकि हाथ उत भी बहुत गंदे हो रखे हैं, गोबर से भरे हुए हैं सारे। तो पानी भी है नहीं उतना, थोड़ा सा ला रखा था पीने के लिए, वो ख़त्म हो चुका है। तो घर ही में हाथ उत धुल लेंगे। वो गोबर किसी जगह में समाप्त हो जाता है तो इस तरीके से कोठार बनाया जाता है। बल जैसे ये लाइनें खींच रखी है यहाँ पर भाभी ने, तो ये यहाँ पर दुबला लगा रखा है, हरी हरी घास होगी तो इसको दुबला बोलते हैं। हमारे पहाड़ों में दुबली लगाया हुआ है, जो पूजा पाठों में भी काम आता है दुबला। ऐसी लाइनें खींची जाती है तो इसको कोठार बोलते हैं। बल्कि जब गोबर ख़त्म हो जाता है तो रीति रिवाज है पहाड़ों का कि जब गोबर समाप्त हो जाता है तो इस तरीके का कोठार बनाया जाता है। तो अब घर के तरफ चलते हैं। तो कैसा लगा मेरा आपको आज का ब्लॉग? आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।